जी बेटा देखें, अब हम चैप्टर फ्रैक्शन की आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको जो फ्रैक्शन चैप्टर है वो क्लियर हो जाए इस तरीके से कि आपको मिड टर्म जब आप सॉल्व कर रहे हो पेपर अपना तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देखें, फ्रैक्शन चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज आती है 4.1 और उस 4.1 एक्सरसाइज के अंदर हमें पता है कि हमें एडिशन भी सीखनी है बेटा और सब्ट्रैक्शन भी सीखनी है। ठीक है, तो सॉल्व द फॉलोइंग जो उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1, उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है बेटा वो कैसे गिवन है? वो क्वेश्चन है 7/2 प्लस 3/4 और प्लस 2/6। अब देखें, ये सवाल आपको गिवन है। फ्रैक्शन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है बेटा वो ये होता है कि आप क्या करें, आप नीचे वाले जितने भी डिजिट्स हैं 2, 4 और 6, इनका रफ कॉलम में एक एलसीएम ले लें, 2 का, 4 का और 6 का। जब एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर 2 से लेंगे 1 एज इट इज उतारेंगे, 2 1 जा 2 और 3 उतार देंगे। फिर 3 से लेते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा ये। अब जब इनको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इनके जो फैक्टर्स बने हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये आंसर आ गया आपके पास 12। आपने इसको लिख लिया नीचे 12। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत ईजी था। अब आपने क्या करना है, आपने इस 2 का टेबल पढ़ना है इतना कि ये वाला 12 आ जाए। कब आता है 2 के टेबल में? ये 12 2 के टेबल में आता है 12। 2 6 जा 12, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2 के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपने नीचे लिख देना है। और यही स्टेप आपने 3 टाइम्स रिपीट करना है क्योंकि ये दो भी मौजूद है आपके पास। 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे 12 आ जाए, 4 3 जा 12, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, जो भी ऊपर लिखा है वो नीचे, फिर प्लस 6 का टेबल इतना पढ़ेंगे 12 आ जाए, 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ऊपर जो लिखा है यानी 2 वो भी नीचे। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है अकॉर्डिंग टू बोर्डमॉस रूल हमें पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 जा बेटा होता है 42 प्लस 3 3 जा होता है 9 प्लस 2 2 जा होता है 4, अपाउंड में लिख दिया 12। अब ऐड करते हैं, 42 प्लस 9 होता है मेरा बच्चा 51, और ये प्लस करेंगे ये आ जाएगा 4, अपाउंड में आ जाएगा 12 एज इट इज। फिर देखिएगा 51 प्लस 4 होता है 55 अपाउंड 12। इसके बाद आपने ये देखना है क्या ये दोनों एक टेबल में आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो आपने इनको एज इट इज लिख देना है, ये आपका आंसर हो सकता है। और अगर क्वेश्चन में आपको होल फ्रैक्शन गिवन हो तो आपने इसका आंसर भी होल फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे कि हमारे पास इसी तरीके से एक और क्वेश्चन गिवन है, मैं वो क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है 2 होल 2/3, फिर प्लस 1/8, फिर प्लस 5/10। तो अब क्या होगा, अब सॉल्यूशन में आके आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसकी फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 जा 6 होता है, यानी हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, जो आंसर आएगा उसके अंदर ये वाला नंबर हमने ऐड कर देना है। 3 2 जा 6 होता है, 6 में 2 प्लस करेंगे मेरा बेटा हो जाता है 8/3 प्लस 1/8 और फिर प्लस 5/10। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन के अंदर एलसीएम लिया था इन तीनों का, इसी तरीके से हम इस वाले में भी इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 का, 8 का और 10 का। 2 से लेंगे, 3 एज इट उतारेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर 2 से लेंगे, 3 एज इट उतरेगा, 2 2 जा 4 और 5 एज इट उतार देंगे। फिर 2 से लेंगे, 3 एज इट उतरेगा, 2 1 जा 2 और 5 एज इट उतार देंगे। फिर 3 से लेते हैं, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज आएगा और फिर 5 1 जा 5। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करवा दें इनके फैक्टर्स को। कैसे करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। एलसीएम क्या आ गया इसका, 120 आ गया। अब आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, 120 लिखेंगे, 3 का टेबल इतना पढ़े कि 120 आ जाए, कोई मसला नहीं, इतना ज़्यादा टेबल नहीं आता, 0 को भूल जाएं। 3 का टेबल इतना पढ़ेंगे 12 आ जाए, 3 4 जा 12, जो 0 आप भूल गए थे वो यहाँ पर लगा दें। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखें, फिर ये प्लस। अब देखें 8 का टेबल इतना पढ़ें कि 120 आ जाए। अब 8 10 जा तो 80 होता है और 8 5 जा 40 होता है, जब आप प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा। मतलब कि 8 15 जा 120,
मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख दें, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 10 के में 120 का बात है, हमें अच्छे से पता है 10 12 ज़ा 120। मल्टीप्लाई का साइन जो ऊपर 5 लिखा है वो भी नीचे लगा देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक तो आसान था। 4 8 ज़ा 32, 0 7 था तो 0 लगा दिया, प्लस 15 1 ज़ा 15, प्लस 12 5 ज़ा 60 अपॉन 120। अब 320 में 15 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखें मैं इधर लिख रहा हूँ, 320 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 335 प्लस 60 अपॉन 120। ठीक है, अब 335 में 60 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 395 अपॉन 120। अब अगर आप इनको कट कर सकें तो कट कर दें, और ना कर सकें तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। लेकिन हम इनको कट कर सकते हैं कैसे, देखिएगा, 2 5 ज़ा 10, नहीं 2 नहीं 5 के टेबल से कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 बचता इधर जाएगा, 5 4 ज़ा 20, फिर 5 से कट करते हैं, 5 7 ज़ा 35, 4 बचेगा, 5 9 ज़ा 45, 79 अपॉन 24 आप लिख लें, 79 अपॉन 24 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो कर लें, वरना ये भी ठीक है। चलें बेटा, इसी तरीके से इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, मतलब हमारे पास इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, लेकिन वो सब्ट्रैक्शन का है। सवाल लेते हैं, 4 होल 2 अपॉन 8 माइनस 1 होल 1 अपॉन 2 माइनस 1 होल 1 अपॉन 4। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में जाएंगे, फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करना था, याद है पिछले सवाल में भी किया था। 8 4 ज़ा 32, 32 में 2 प्लस करेंगे बेटा हो जाएगा 34 अपॉन 8, साइन माइनस का 2 1 ज़ा 2, 1 प्लस करेंगे 3 अपॉन 2, फिर साइन माइनस का 4 1 ज़ा 4, 1 प्लस करेंगे तो 5 अपॉन 4। उसके बाद जब सिंपल फ्रैक्शन आ जाएगी तो नीचे मौजूद तीनों वैल्यूज का, तीनों डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लेना है, 8 का भी, 2 का भी और 4 का भी। 2 से लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से लेंगे 2 1 ज़ा 2, और ये बाकी सारे 1 एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, हम इनके कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका मेरा बच्चा, एलसीएम आ जाएगा इसका 8। 8 का टेबल इतना पढ़ें कि ये 8 आ जाए, तो 8 1 ज़ा 8, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, 34 था ऊपर तो 34, साइन माइनस का तो माइनस, 2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली वैल्यू 3, माइनस 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली वैल्यू 5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 34 1 ज़ा 34, माइनस 4 3 ज़ा 12, माइनस 2 5 ज़ा 10 अपॉन 8। ठीक है बेटा, अब 34 में से 12 माइनस करेंगे बेटा तो बचता है 22, माइनस 10 अपॉन 8, माइनस 10 देखिए एज इट इज उतारा है। ठीक है, जैसे हमने एडिशन में यहाँ पर ऐड किया था स्टेप में, अब हमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी सेम है। 22 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचता है बच्चा 12, आ गया पाउंड में 8, कटिंग करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 अपॉन 2, और जब होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर होती है 1 होल 1 अपॉन 2 के। ये भी इसका आंसर करेक्ट है और ये भी इसका आंसर करेक्ट है। देखिए मेरा बेटा, अब इसी तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है, जिसमें हमें फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 को तो बहुत ही सिंपली आप देख लें। 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 2 अपॉन 5 इंटू 6। ठीक है, सॉल्यूशन करते हुए आपने क्या करना है, आपने इसी वाले सवाल को दोबारा से उतारना है और देखना है कि 5 और 6, देखिए 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 5 और 6 एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। 2 और 1, 1 से कटिंग तो करनी नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ा मेरा बच्चा 12 होता है और 5 1 ज़ा 5 होता है। अब ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एक और सवाल आपके पास लिखूं कि 7 इंटू 5 अपॉन 14 अगर लिखा हुआ हो तो क्या करेंगे, देखें सवाल को दोबारा उतारिएगा। सवाल को उतारने के बाद नीचे कुछ नहीं है बेटा, 1 है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, रिमेनिंग क्या बच रहा है, 1 अपॉन 1 इंटू 5 अपॉन 2। अब मल्टीप्लाई करवा लें, 5 1 ज़ा 5
अपॉन 2 वन जा 2। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसी तरीके से इसका एक और पार्ट है और इसके एक और पार्ट के अंदर फ्रैक्शंस गिवन है, लेकिन यहाँ पर 2 थी, वहाँ पर 3 है। देखें, एक ब्रैकेट वाला सवाल कर लेते हैं, फिर सिंपल वाले पर चलेंगे। 6/2 इंटू 4/3 ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर इंटू 3/2। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, अब देखें क्या होगा। सॉल्यूशन में जाएंगे मेरा बेटा। सॉल्यूशन में जाने के बाद सवाल को दोबारा एज इट इज उतार लेंगे कि जैसे वो अपनी असली हालत में हमें गिवन था। उसके बाद हमें पता है बोर्डमॉस रूल के अकॉर्डिंगली हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते ये बात याद रखिएगा कि आपने ऐसे मतलब आमने सामने की क्रॉस कटिंग नहीं करनी। आप ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं और क्रॉस में कर सकते हैं, फिर भले आप इसको क्रॉस इससे करें या इसको इससे कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बाकी क्या बचेगा देखें, 2/1 इंटू 2/1 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं इंटू 3/2। अब देखें 2 2 जा मेरा बच्चा होता है 4/1 1 जा होता है 1 इंटू 3/2। जब वैल्यू सिंगल बचती है तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अब देखें ये कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखें 3 और 1 है, कटिंग नहीं करेंगे, रिमेनिंग क्या बचता है 2/1 इंटू 3/1। अब 2 2 जा मेरा बेटा 2 3 जा मेरा बच्चा होता है 6/1 1 जा 1 होता है। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम कहेंगे कि 6 इसका आंसर है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा इसी एक्सरसाइज का इसी पार्ट का एक और सवाल देख लीजिए। सवाल लिख रहा हूँ 7 होल 1/7 इंटू 2 होल 2/5 इंटू 3 होल 3/4। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है इनको सिंपल फॉर्म में लाते हैं। 7 7 जा 49, 1 प्लस करेंगे हो जाएगा 50/7 इंटू 2 5 जा 10, 2 प्लस करेंगे 12/5 इंटू 3 4 जा 12, 3 प्लस करेंगे 15/4। ठीक है, अब देखिए कटिंग करनी है तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। ठीक हो गया। अब देखें 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक हो गया। अब देखें जो बाकी चीज़ें रिमेनिंग बचती हैं उनको देख लें कौन सी चीज़ बच रही है। अब देखें जो बचता है वो लिख लेते हैं 10/7 इंटू 3/1 इंटू 15/1। अब देखें 15 3 जा मेरा बच्चा 45, 45 10 जा 4, 50/7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक हो गया मेरा बेटा। चले मेरा बेटा, अब इसी तरीके से हमारे पास एक और एक्सरसाइज आती है 4.3। जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमने एडिशन भी सीखी, मल्टीप्लिकेशन भी सीखी, अब इस एक्सरसाइज में हम मेरा बच्चा डिवीजन सीख रहे हैं। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मुश्किल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो था 5/14 डिवाइडेड बाय 7। नीचे कुछ नहीं है मेरा बच्चा, मैं 1 लगा सकता हूँ, ये बात आपको पता है। अब देखें इस 5/14 को जब मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा डिवीजन को, क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो मैं क्रॉस कटिंग कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं है तो मैं क्रॉस कटिंग नहीं कर सकता। तो होगा क्या इस मल्टीप्लाई की वजह से, जो डिनोमिनेटर में लिखा है अगले फ्रैक्शन के वो नॉमिनेटर बन जाएगा और जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। मतलब आपने इसका रिवर्स कर देना है। और होगा क्या, जो वैल्यू बच रही है, आप देखें कटिंग हो रही है कहीं पर, नहीं हो रही। 7 और 14 एक टेबल में आते तो हैं लेकिन ये आमने सामने हैं। अगर ये ऊपर नीचे या क्रॉस में होते तो हम इनको कट कर सकते थे। फिर क्या करेंगे 5 1 जा 5/7 14 जा, देखें 7 4 जा 28 होता है, 7 1 जा 7 और 2 प्लस करेंगे तो 98 बन जाएगा। अब ये देखें ये आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी होल फ्रैक्शन बन भी नहीं सकती तो आप बनाइएगा भी मत। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक और सवाल देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन है उसका देखिएगा 1 होल 1/9 डिवाइड बाय 1 होल 1/3। ठीक है, अब देखें पहले क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। अब हम अपने सिंपल फ्रैक्शन के अंदर 9 1 जा 9 होता है, 1 प्लस करेंगे मेरा बेटा ये हो जाएगा 10/9 डिवाइड बाय 3 1 जा 3, 1 प्लस करेंगे तो 4/3। अब देखें जैसे मैंने आपको कहा कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन लाएंगे तो कटिंग होगी। मल्टीप्लाई लाने की वजह से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में कन्वर्ट हो गया, या फ्रैक्शन रिवर्स हो गई। इजी लैंग्वेज में अगर देखें तो कटिंग करते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक हो गया। अब देखिए और कहीं कटिंग नहीं हो रही तो जो रिमेनिंग बचता है वो लिख लेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 1 ज़ा 5 अपॉन 2 3 ज़ा 6 और ये जो वैल्यू आई आपके पास ये भी एक सिंपल वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन 3 कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, मतलब 3 होल 3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 7 होल 1 अपॉन 5। अब देखिएगा 4 3 ज़ा मेरा बच्चा होता है 12, 12 में 3 प्लस करेंगे होता है 15 अपॉन 4 डिवाइड बाय 7 5 ज़ा 35, 1 प्लस करूंगा बेटा होता है 36 अपॉन 5। ठीक हो गया। अब देखिए मैं कटिंग नहीं कर सकता, 5 और 15 एक टेबल में आते हैं, 4 36 भी आते हैं, लेकिन साइन डिवाइड का तो मैं कटिंग नहीं कर सकता। मैं इसको पहले मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा। मल्टीप्लाई में चेंज करते ही क्या होगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब ये 5 और 4 तो कटिंग नहीं हो रहे, आमने सामने कटिंग हमने करनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कट करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब जो रिमेनिंग बचता है वो लिखते हैं 5 अपॉन 4 इंटू 5 अपॉन 12। अब देखते हैं 5 5 ज़ा मेरा बेटा हो जाएगा 25 और 4 12 ज़ा होता है 48। ये भी आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसके साथ ही आपका फ्रैक्शन चैप्टर हर एक्सरसाइज के 2 2 3 3 सवाल मैंने सॉल्व कर दिए। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो इनसे आप देखकर हेल्प ले सकते हैं। हर मेथड इसमें मौजूद है, इनके अलावा किसी भी मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा।